नमस्कार, मैं भरत कोराना हाजिर हूँ एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र को किस प्रकार से हल किया जावे। काफ़ी बच्चों की मांग थी और उसमें हमारी एक लाडली बच्ची मधु बाल निकेतन जयपुर की एक बच्ची थी हर्षिता गिडवानी, उसने भी कहा था कि सर कुछ ऐसा बनाओ ना वीडियो हिंदी साहित्य के रिलेटिव। तो आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12th के हिंदी साहित्य का जो प्रश्न पत्र है, अगर आप देने जा रहे हैं तो उसको किस प्रकार से हल किया जावे। आई बात समझ में? किन बातों का आपको विशेष ध्यान देना है। और दोस्तों, एक निवेदन मेरा स्पेशल आप सभी से है, और जो स्पेशल वे बच्चे जो इनसे जुड़े हुए हैं, परीक्षा पेपर से जुड़े हुए हैं बच्चों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में लिंक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि वीडियो और भी ज़्यादा चलेगा, दिखेगा, जिससे आपके और भाई बहन हैं, दोस्त हैं, वो लाभान्वित हो सकेंगे। ठीक है। अब पहली बात तो ये है कि काफ़ी सारे बच्चों का, लगभग जनरली अगर बात करें तो 80% बच्चों का जो व्याकरण वाला पार्ट है या फिर जो अलंकार और काव्य शास्त्र का पार्ट है, वो कहीं न कहीं बराबर नहीं है और कहीं न कहीं कमज़ोर है। ठीक है, इन बातों को कर रहा हूँ। तो हो सके तब तक इससे थोड़ा बच जाओ, इसको बाद में करो। किन प्रश्नों को पहले करना है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब वो देखिए कि वो प्रश्न जिनको करने से आपकी मार्किंग बढ़िया रहेगी और आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, तो मैं पहली बात कर रहा हूँ वे प्रश्न जो 2-2 या 3-3 नंबर के होते हैं, 2 अथवा 3 नंबर के प्रश्न, उनको पहले कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वे करने से क्या होगा कि इसका फिक्स उत्तर है, गद्य से आएंगे। ठीक है, या पद्य से आ गया। जैसे प्रश्न आ गया, गोरा की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो अब आपको ये जरूर पता है कि गोरा जो पार्ट है वो किसने लिखा है? माधवी वर्मा ने। पर इसमें आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे सीधा वर्णन करना है कि गोरा जो गाय थी उसका वर्ण ऐसा था, रंग ऐसा था। ठीक है, वो सुहावनी नजर थी, उसकी आंखें इस प्रकार की थी। ठीक है, पर अंत समय में ग्वाले के द्वारा सुई खिला करके मार दिया गया। ये बात हो गई, यानी 2 लाइनों में आपने लिख दी। ठीक है, 2 लाइनें या 2.5 लाइनें आपने लिख दी। और आपको यहाँ पर प्रश्न के जितने भी अंक बार तय हैं, चाहे वो 2 हो या 3 हो, वो पूरे के पूरे मिलने की पूरी कोशिश रहती है। ओके, तो इन प्रश्नों को पहले करना है जो भी 2 या 3 नंबर के हैं, क्योंकि ये फैक्ट हुआ करते हैं, इसको आपने पढ़ा है। इसमें आपको सोच करके लिखने की जरूरत नहीं होती कि मतलब आप समझिए, आप कीजिए, वो वाली यहाँ पे बात नहीं है। आप प्रश्न आ सकता है, राजियारा सोरठा का सार लिखिए। बस इतना आ गया, प्रश्न का सार लिखिए। तो आप इसको आप आसानी से कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये आपने पढ़ रखे हैं और आपको जनरली ये उत्तर मिल भी जाते हैं कहीं न कहीं। इसलिए इन प्रश्नों को आप बड़े मन और दिल लगा करके कर दीजिए। अब आपने ये प्रश्न कर दिया, अब आपको कौन से करने हैं उनके बारे में सुन लीजिए। ठीक है, जैसे आ गया गद्य का पेपर, मतलब गद्य के प्रश्न आपके सामने पड़ा है। ठीक है, गद्य भाग का व्याख्या खंड का कोई प्रश्न आ गया। अब वो कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रश्न नंबर था 8वां। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर आपने 8 डाल दी। ये आपका पेपर इस प्रकार की आपकी कॉपी रहेगी। तो आपको कैसे करना, ये प्रश्न 8। अब प्रश्न 8 में व्याख्या है बड़ी, इतनी सारी, 5-6 लाइन में। तो आपके शुरुआत में जैसे लिखा हुआ आज का भारत, तो यहां से लिखना आपको आज का भारत, शुरुआती 3 शब्द लिख दीजिए। अब वो 5-6 लाइनें जो भी थी जहां खत्म हो रही हैं और अंत में लिखा हुआ प्रयास रहेगा, तो यहां पर लिख दीजिए प्रयास रहेगा, ये कर दिया।
ओके, और इसको प्रश्न को आपने इस तरह से लिख दिया। ऐसा करने से क्या होता है ना कि जो एग्जामिनर वो मशीन नहीं है, वो ऑप्टिकल मशीन नहीं है कि वो अपने आप चेक कर लेगी, उसके मन में भी कुछ ना कुछ ऐसा फील होता है कि बच्चा है वो बिल्कुल ध्यान से चल रहा है, अभी तक इसकी कॉपी में बड़े ध्यान से चल रहा है। और एक आप नहीं लिखेंगे तो होगा यार हाँ कोई बात नहीं लिखा ठीक है ना, पर ये जब लिखा हुआ होगा और फिर आप उत्तर लिख रहे हैं ना, उसको लगेगा यार बहुत अच्छा किया इसने। ठीक है, तो अब आपको यहां लिखना है उत्तर, ठीक है, और यहां से शुरू करना है, यहां से शुरू कर देना है। पहली बात यहां पर आपको लिखनी है, संदर्भ लिख दीजिए, ठीक है, संदर्भ लिख दिया। संदर्भ का मतलब होता है कौन सी किताब से और कौन से पाठ से लिया गया है। ओके, ये संदर्भ के रूप में हो जाएगा। फिर आपको यहां पर लिखना है प्यारे बच्चों, संदर्भ के बाद में कि प्रसंग, प्रसंग के रूप में आप लिख देंगे। ठीक है, प्रसंग कौन सा है, क्या है, और व्याख्या क्या लिखेंगे यहां पे, व्याख्या। ये व्याख्या लिख दिया आपने यहां पर, ठीक है, और अंत में आप लिखेंगे विशेष। क्या होगा, विशेष। ओके, ये आपने लिख दिया, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रश्न नंबर 8 के अंतर्गत 2 प्रश्न आएंगे गद्य के, ठीक है। कितने आएंगे, 2। प्रश्न नंबर 8 इसमें 2 है, एक ये और एक ये। अब अथवा में करना है तो यहां पर आज का भारत इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि अथवा वाला प्रश्न है, और बार बार जैसे कॉपी रोल नंबर 901 से लगा करके 910 तक उन्होंने एक ही प्रश्न किसी किसी का आ रहा है, आज का भारत, आज का भारत, आज का भारत, जो ऊपर उन्होंने लिखा हुआ नहीं है कॉपी में बच्चे ने, और वो बार बार इसी की कॉपी चेक कर रहे हैं। और अकस्मात से आप 911 पे आपका रोल नंबर है और आपने, सब बच्चों ने तो 10 तक तो एक जो ऊपर वाला प्रश्न है आज का भारत वो कर रहे हैं, और आपने अकस्मात से दूसरा प्रश्न कोई कर लिया है ना, क्योंकि अथवा में है, आप आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, कोई भी कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा ना, एग्जामिनर सोचेगा अच्छा हाँ ठीक है यार दे दो, और 2 नंबर, और सल्टा दिया, तो सल्टा दिया। तो यहां पर ये जब लिखा हुआ होगा ना, तो जितना नंबर का भी प्रश्न है, 4 नंबर का है, तो 4 नंबर आपको यहां पर हो सकता है कहीं काट पीट दे, पर 3.5 नंबर पूरी कोशिश रहेगी वो देवे। ओके साहब, ठीक है। और यही जो वाकया है ये पद्य भाग के रिलेटिव भी है, पद्य भाग में भी इसी प्रकार से आपको करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि संदर्भ लिख दिया, प्रसंग लिख दिया, व्याख्या लिख दिया। अब कई बच्चे यहां पूछते हैं मुझे कि सर विशेष में हम पद्य भाग में विशेष में क्या लिखे और गद्य भाग में क्या लिखे। पद्य भाग में तो लिख सकते हैं हम भाषा इस प्रकार से है, सरल और सूरस है, वो है, अलंकार वो है, इस प्रकार से निपटा सकते हैं। गद्य भाग में क्या लिखे, तो मेरी बात सुनिए कि ये जो पूरा का पूरा जो गद्यांश है, इसके अंतर्गत से आपको कहीं ना कहीं कोई मुहावरा है, लोकोक्ति अगर मिलती है उसको लिख सकते हैं, ठीक है। शब्द शक्ति के 3 प्रकार है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, वो अगर आ जाती तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। कोई मुहावरा आ गया तो उसको आप लिख सकते हैं, और कुछ अन्य प्रकार का जो मसला है वो आ गई, कोई बड़ी बात आ गई, कोई महान व्यक्ति उसका कुछ कोटेशन आ गया, तो उसके रिलेटिव कुछ और लिख करके आप उसको संबंधित कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम आगे बात करते हैं उस मुद्दे के ऊपर जो आपसे जुड़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे काव्य शास्त्र से जुड़े हुए वो प्रश्न, छंद अलंकार के वगैरह जो आपके आते हैं उनसे जुड़े हुए, ठीक है। पहली बात, टोरे नहीं मारने हैं, ठोरन टोको है हनुमान जी हॉबिल जी लोग नहीं, हनुमान जी है वो सत्य के साथ अड़े हुए, सत्य के साथ जुड़े हुए। वो यूं नहीं कि भाई टोरा आया मार दिया चलो बच्चे को तार दे, नहीं, क्यों, तो टोरा नहीं मारना है। जिस अलंकार से प्रश्न आते हैं उस अलंकार का आपको नाम लिखना ही पड़ेगा। रही बात ये कि आप दूसरों से अपेक्षा करें कि ये मुझे सही बताएगा, तो वो क्यों बताएगा भाई। जिस दिन
आप उम्मीद करते हैं अगला वाला बताए, तो ऐसा मत कीजिए। इस चक्कर में, इस 2 नंबर के प्रश्न के चक्कर में आपके 10 नंबर के प्रश्न खराब होते हैं, आपका समय जाया होता है, पास वाला बच्चा बैठा हुआ वो भी डिस्टर्ब होता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फालतू अपने ध्यान नहीं देना है और जो प्रश्न आ रहे हैं वो करना है। जहां तक मेरा अनुभव है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा इन अलंकारों को आप याद कर लीजिए। इनसे बाहर अलंकार नहीं आते हैं, और अगर आ भी गया तो एक आ सकता है मानवीयकरण, अगर मानवीयकरण अलंकार अगर आपके वो सिलेबस में जुड़ा हुआ है तो इनसे बाहर नहीं आते हैं। अब अनुप्रास किस प्रकार से किया जाता है आपको पता है, वर्णों की आवृत्ति होती है। कोई भी वर्ण बार बार आएगा तो अनुप्रास होगा, कोई भी शब्द एक जैसे हैं और उनका अर्थ अलग अलग है तो वहां पे यमक हो जाएगा। ठीक है, श्लेष चिपका हुआ अर्थ जहां निकल रहा है, गुण अर्थ निकल रहा है, श्लेष हो जाएगा। जहां समानता बताई जाए वहां उपमा हो जाएगा। ठीक है, जहां आरोप प्रत्यारोप किया जाए वहां रूपक हो जाएगा, जहां मनु मानो जनु जानो जहां जाना जाए वहां उत्प्रेक्षा हो जाएगा, और मानवीकरण निर्जीव के ऊपर सजीव का आरोप किया जाए वहां अनुप्रास हो जाएगा। तो काव्य शास्त्र में ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। छंद कई बच्चों को याद नहीं रहते, तो सामान्यतः आप कहीं दोहा कर दीजिए, दोहा लगभग संभावना रहती है, दोहा वहां पर करके उसको सलटाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पेन मैंने बता दिया कि ग्रिप वाला पेन यूज कीजिए। बार बार उठना बैठना इधर उधर झांकना अच्छी बात नहीं है। अपने मन को सेट करना है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, तो आप आसानी से कर पाएंगे। पेपर बड़ा इजी होता है। ठीक है, और अथवा वाले प्रश्नों का ध्यान देना है। और रही बात ये कि लिखावट का फर्क हिंदी वाले टीचर के दिमाग में बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, लिखावट आपको अट्रैक्ट करती है। जिस प्रकार से आपके कपड़े किसी को अट्रैक्ट करते हैं उसी प्रकार से लिखावट भी अट्रैक्ट करती है। शुरुआती जो 4 या 5 पेज हैं उसमें आपको लिखावट अच्छी रखनी ही पड़ेगी प्यारे बच्चों, क्योंकि पहला पेज जब सुंदर होता है, दिखता है, तो उनकी जो परेशानी हो सकता है पिछली जो कॉपी चेक की हो वो थोड़ी बैड राइटिंग की थी तो मन थोड़ा भर गया हो, और आपकी कॉपी का पहला ही पेज खोलते ही आपकी कॉपी अच्छी दिखने लग गई तो उनका मन वैसे ही खुश हो जाएगा। तो जहां पे आपको आधा नंबर दे रहे थे और आपकी लिखावट और थोड़ा सा अच्छे ज्ञान के कारण वहां पे आपको 1 नंबर दे देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो है स्पेशल हिंदी साहित्य को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और फिर आपके 2-2 नंबर के प्रश्न, 3 नंबर के प्रश्न, उनको आप कीजिए। ठीक है, और दूसरी बात, आप इनसे क्या समझते हैं, आपके विचार लिखिए। उन प्रश्नों में आप पासबुक के रटे रटाए प्रश्नों का उत्तर नहीं लिख सकते, आपके अपने विचार लिखने हैं कि मतलब आप क्या समझते हैं उससे। मैं पूछ लूं ये मार्कर है, इससे आप क्या समझते हैं, तो मतलब ये मार्कर के बारे में आप देखा होगा, जाना होगा, यूज किया होगा तो आप बता सकते हैं। कुछ वैसा ही इसमें भी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो ज़्यादा बड़ा बना देंगे तो कहीं ना कहीं हम बोर होना शुरू हो जाएंगे आप भी। तो अगले वीडियो के साथ वापस से मिलेंगे और कुछ नए विषयों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं भरत कोराना लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।